समस्त उत्तराखंड के बड़े बुजुर्गों को, वो समस्त जनता को मेरा सादर प्रणाम। और सबसे पहले उन बुजुर्गों को जिन्होंने बिना टीवी, बिना सोशल मीडिया के जरिए उत्तराखंड की लोक संस्कृति को उजागर करने में अपना योगदान दिया। आज से 30-35 साल पहले उत्तराखंड में सोशल मीडिया, टीवी बहुत कम थी और किसी के घर में रेडियो या टेलीविज़न होता था ब्लैक एंड वाइट, तो लोग अपने घर परिवार का काम काज करके रामायण, हिंद महासागर और लोक कथा, रामा बौराणी आदि पुराने लोक कलाकार जैसे मोहन सिंह रिठागाड़ी हैं, प्रताप सिंह रिठागाड़ी हैं, इन लोगों के गानों को सुनते थे रेडियो में टेप रिकॉर्डर में। रजुला मालुशाही है, छबेली बैर हैं। अभी वर्तमान में हमारे बड़े बुजुर्ग नैनान रावल जी हैं और सीमा गोसाई हैं। तो वही मोहन सिंह रिठागाड़ी, वही प्रताप सिंह बैरी के नाम से उन्होंने भी इस अवस्था में उनके मार्गदर्शन से कई लोग गाने बनाए हैं हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, कुमाऊं गढ़वाल के लिए, जौनसार के लिए, भजन, कीर्तन, छबेली, न्योली, छोड़ा, चचेरी, रमा बौराणी। तो आप लोगों को मेरा एक ही विनती है, आप लोग इन बड़े बुजुर्गों के द्वारा गाए गए हुए भजन, कीर्तन, छोड़ा चचेरी या रामला मंचन या कोई अन्य कार्यक्रम को देखें और उनके द्वारा बनाए गए हुए बहुत से लोक गीत ऐसी हैं जो दिल को छू लेती हैं, क्योंकि उस समय के हैं जब हमारे गांव में टीवी, टेप रिकॉर्डर नहीं हुआ होता। किसी दूसरे गांव में टीवी या किसी दूसरे गांव में टेप रिकॉर्डर होता था। वो टेप रिकॉर्डर व टीवी से इन लोगों ने सुन के अन्य प्रकार के गाने बनाए हैं। उत्तराखंड की संस्कृति और भौगोलिक स्थिति को देखकर उन्होंने गाना बनाए। लेकिन आज सोशल मीडिया में इन्हीं के मार्गदर्शन से नए कलाकार इनकी तर्ज में गाना बना रहे हैं। मैं उन सबको धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले सीमा गोसाई, नैनान रावल जी को और बलबीर सिंह राणा, आशा नेगी, बसंती बिष्ट, कई प्रकार के ऐसे लोक कलाकार हैं जो अशिक्षित हैं और उनको गाथाएं आती हैं। अपने दिल भरे अपने पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों से गाना बनाते हैं और उन गानों को लायक लोग नहीं करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नए चुटकुले आ गए, होय रे हो अंग्रेजो आयो, ओ हो, तो हो ये आ गया, ओ भैया ये आ गया। तो ये नहीं है। उन गानों को सुनो, उन गानों को अपने बच्चों को सुनाओ। क्या बसंती बिष्टी ने बोला, क्या आशा नेगी ने बोला, क्या सीमा गोसाई ने बोला, क्या नैना रावल जी ने बोला, क्या स्वर्गीय मोहन सिंह बिष्टी जी ने बोला, मोहन सिंह रिठागाड़ी जी ने बोला, क्या प्रताप सिंह रिठागाड़ी ने बोला, क्या अभी बलबीर सिंह राणा बोल रहे हैं, क्या अन्य पुराने बुजुर्ग कलाकार बोल रहे हैं। तो उन कलाकारों की परिस्थिति को देखो और उन कलाकार की परिस्थिति से आज उत्तराखंड में नए कलाकार आ रहे हैं। उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्हीं के गानों को आप प्रस्तुत कर रहे हो।
तो आज भी उत्तराखंड में हर गांव में, हर प्रति क्षेत्रों में सीमा गोसाई और नैना रावल जी की तरह बहुत से लोग हैं जिनको आज तक उत्तराखंड सांस्कृतिक मंच नहीं मिला है। मैं सरकार से गुहार लगाता हूं कि इन लोक कलाकारों को उत्तराखंड मंच में अपनी देवी देवताओं को जागर, अपनी देवी देवताओं के बारे में विधि विधान और अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में मंच दिलाने के लिए कोई न कोई कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, लेकिन देवभूमि में अभी ऐसा कुछ नहीं है। देवभूमि में सब ऐसे ही चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा। मैं तो फिर से विनती करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री जी, आप हमारे युवा मुख्यमंत्री हो, जितने भी हमारे 50 साल से 70 साल तक बड़े बुजुर्ग हैं, उनको उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक गाथा, अन्य देवी देवताओं के बारे में जानकारी है। उन लोगों के लिए मैं आपसे विनती करता हूं, उन लोगों को बड़े से बड़े मंचों में लाना चाहिए। बड़े बड़े मंचों में लाकर उनसे हमारी युवा पीढ़ी कुछ सीखेगी, ताकि युवा पीढ़ी के लिए हमारे उत्तराखंड के बारे में जानकारी रहेगी। तो उत्तराखंड में बहुत से ऐसी देवी देवताएं हैं, ऐसे देवी देवताएं हैं, ऐसे कुछ माता रानी का अवतार है, नरसिंह अवतार है, नंदा देवी अवतार है, वैष्णो देवी अवतार है, ज्वाला देवी अवतार है। ये सब उत्तराखंड हिमांचल से मिले जुले हैं। उत्तराखंड हिमांचल हमारा एक आंचल है। ज्वाला देवी हिमाचल में है, वैष्णो देवी कश्मीर के एरिया में है। तो सब देवी देवताएं हैं। तो उत्तराखंड के कुछ बड़े बुजुर्ग और कुछ बड़े बुजुर्ग ही हमारी मातृशक्ति इस गाथाएं जानती हैं। उस गाथाओं के लिए उत्तराखंड सरकार को अपील करनी चाहिए और आगे के लिए समाधान निकालना चाहिए। और मैं कुछ और अपने छोटे युवाओं को या अपने बेटे के बराबर के लड़कों को यही बोलता हूँ, आप सोशल मीडिया में रात दिन लगे रहते हो, कभी उत्तराखंड व हिमाचल की संस्कृति के बारे में भी सोचा करो। क्योंकि यूट्यूब में हो हाय हेलो हाय छम 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 चलो 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 करना बड़ी बात नहीं है। अपनी संस्कृति को उजागर करने के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देने के लिए, अपनी मातृभूमि की संस्कृति के लिए, यहाँ हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, हम सब एक हैं। और उत्तराखंड और हिमाचल में देवी देवताओं का वास है, देवी देवताओं का निवास है। देवी देवताओं की वजह से हमको देवभूमि बोला जाता है। तो इसलिए मैं सभी उत्तराखंडी और सभी हिमाचली मित्र और भाई बहनों को निवेदन करता हूँ, आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों के पुराने ज़माने के लोक कथा, लोक नाटक, वो रमा बोरानी, रदुला मालुशाही, नरसिंह अवतार, नंदा देवी, महागौरी आदि गाथाओं को सुने और उसका अनुसरण करें। उस अनुसरण करके हमको कुछ मिलेगा। वो बुजुर्ग लोग कल को मर जाएंगे, तो कम से कम उनकी गाथा तो सुनो। हम उनकी गाथा सुनकर हम भी कल को मर जाएंगे, उनकी गाथा उनको बताएंगे। तो इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास है, तो देवी देवताओं का
देवी देवताओं का प्रणाम करना चाहिए। और जो पुराने लोक कलाकार हैं उनके गानों को सुनकर आगे को प्रेरित करना चाहिए। नहीं, ये नहीं कि नए 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 गानों में हाय हो। अगर इसलिए कहा गया है माता पिता गुरु देवता, तो ये भी जो हमारे पुराने कलाकार हैं उन्होंने कभी टीवी नहीं देखी, उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा, वो अपने सुर में गाते रहे। उन्होंने वो छाप छोड़ी है। उस छाप के चक्कर में आज उत्तराखंड में या हिमाचल में सब गा रहे हैं। तो उसको गा रहे हैं तो उसका पालन भी करो ना, उसका नमन भी करो ना। किस स्वर में गाना गाया है, किस उद्देश्य से गाना गाया है। तो हिमाचल और उत्तराखंड में ऐसे ऐसे लोकप्रिय कलाकार हैं जो अपनी संस्कृति को उजागर कर, और आज भी पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में हिमाचल और उत्तराखंड एक ऐसे राज्य हैं जहाँ की सौंदर्यकरण, जहाँ की संस्कृति, जहाँ का मतलब जहाँ का लोकाभाव एक विश्व तक प्रकाशित है। तो सभी हिमाचलियों को, सभी उत्तराखंडियों को अपने बड़े बुजुर्गों के गाए हुए लोक गीतों का और गाए हुए देवी देवताओं का जागर या पौराणिक ग्रंथ के बारे में सोचना चाहिए और आने वाले भविष्य में उसके उत्थान के लिए आगा आना चाहिए, न कि सोशल मीडिया में हाय हेलो चमक छल्लू के लिए नहीं आना चाहिए। यही मेरा आपसे विनती है। जागो उत्तराखंड, जागो हिमाचल, जागो और उत्तराखंड और हिमाचल को आगे बढ़ाओ। उत्तराखंड हिमाचल एक संस्कृति नगरी है। जिस हिमाचल के सेब विश्व में प्रसिद्ध हैं, उस हिमाचल को मैं नमन करता हूँ। जिस उत्तराखंड की नारी सब में भारी है, मैं उस उत्तराखंड को नमन करता हूँ। इसलिए मैं सभी को नमन करता हूँ। उत्तराखंड और हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में हर संस्कृति के द्वारा देश विदेश तक विख्यान होता है। जय उत्तराखंड, जय हिमाचल, जय हो।